जी हाँ स्टूडेंट, दूसरा हमारा अकाउंट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो नेचर होता है हमारा, ठीक है, इसका जो बैलेंस होता है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो हमारा है क्रेडिट बैलेंस। तो हम उसको यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस बीडी। जो भी बैलेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा हो उसको हमने क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देना। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जिस ईयर का आपको ये अकाउंट बनाने को कहा जाए, उस ईयर अगर आपने कोई डेप्रिसिएशन लगाया है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो वो डेप्रिसिएशन आपका यहाँ आ जाता है। तो उसके लिए एंट्री क्या होती है बेसिकली अगर हम देखें तो जब आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया होगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा क्रेडिट हो गया होगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट साइड में एंट्री आनी चाहिए, सिंपल हमारे लेजर पोस्टिंग के रूल के हिसाब से। तो ठीक है, यहां पर क्रेडिट साइड में एंट्री आ जाएगी, लेकिन नाम क्या रहेगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये वो डेप्रिसिएशन है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें और क्या क्या आ सकता है, तो ये तो वो डेप्रिसिएशन हो गया जो आपने ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया है। और इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई मशीन परचेज या एसेट परचेज किया है तो उसका भी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड हो, ठीक है। उसकी हम वर्किंग करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे उस टाइम क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, हाँ, डेबिट साइड में क्या कोई बैलेंस आ सकता है क्या? डेफिनेटली आएगा। अगर आपने एसेट सेल की है, एसेट को बेचा है, तो इसके हिस्से का जो प्रोविजन हमने बना रखा है डेप्रिसिएशन का, वो हमें यहां से हटाना है। तो अब उसको हटा के ले जाना कहाँ है? उसके लिए हम एक और अकाउंट बनाएंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जब हम एसेट डिस्पोजल नहीं बना रहे तो सीधा मशीनरी अकाउंट में ले जाते हैं इस बैलेंस को, लेकिन जब हम अलग से बना रहे हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो हम उसको एसेट डिस्पोजल में ले जाएंगे। उसके लिए बेसिकली एंट्री क्या बनेगी, देखिए, ये अकाउंट तो हमारा डेबिट होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम करनी है। जब वैल्यू बढ़ानी थी तो हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब इसकी वैल्यू होनी है कम, तो ऑब्वियसली बात है हम डेबिट करेंगे। यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, अब लेके कहां जाना है इस बैलेंस को आपने, एसेट डिस्पोजल में, तो इसको हम एसेट डिस्पोजल में ले जाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा, एसेट डिस्पोजल आपका क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री जाएगी एसेट डिस्पोजल के नाम से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसमें जो बैलेंस है हम लेकर के जा रहे हैं कहां पर, एसेट डिस्पोजल में। अब ये एंट्री वहां पर क्रेडिट साइड में जाएगी, यहां पर जा रही है डेबिट साइड में। यहाँ पे डेबिट इसलिए हुई है क्योंकि प्रोविजन हमें कम करना है, वहां पर क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि वो उस एसेट पे लगा हुआ डेप्रिसिएशन था और फिर उस एसेट को हमें डिस्पोज करना है, तो ताकि हम ट्रू प्रॉफिट या लॉस निकाल सके उसमें, ठीक है। अच्छा, जो भी डेप्रिसिएशन था एक्यूमुलेटेड उस एसेट पे जो आपने सेल करी है, वो यहाँ डेबिट हो गया। अब इसका बैलेंस जो होगा, जो आप बैलेंस शीट में ले जाते हैं, या तो आप बैलेंस शीट में उसको एसेट में से लेस कर सकते हैं या फिर क्रेडिट साइड में लायबिलिटी साइड में दिखा सकते हैं। तो वो हमारा बैलेंस यहां आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। तो ये हमारा अकाउंट हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या इसका दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट।